बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बादश खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आपके सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल शाबरी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक अच्छी मालूमात, अच्छी फ़लाह के लिए, अच्छे पैगामात के लिए, अपनी रूहानी कैफियत के लिए, कुछ वज़ाइफ़ के लिए यकीनन ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज मैं आपको एक ऐसा पैगाम, ऐसा तोहफ़ा अपने तवस्सुल से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। वो तमाम चीज़ें जो इंसान के बस की बात नहीं है। दरहकीकत इंसान किसी भी काम का नहीं है। अल्लाह ने इंसान को सिर्फ़ अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया है। मौला अली करमुल्लाह वजहल करीम के पास इसलिए एक शख्स आया और अर्ज़ की कि अल्लाह ने इंसान को कितना इख्तियार अता फ़रमाया है। तो आप सरकार ने फरमाया कि एक पाँव उठाओ। जब उसने एक पाँव को उठाया फिर फरमाया अब दूसरे पाँव को उठाओ। दूसरे पाँव को वो ना उठा सका। फरमाया कि बस अल्लाह ने बंदे को इतना ही इख्तियार अता फ़रमाया है। नाज़रीन मोहतरम, ये वो सूरा है जिसको पढ़ने से, जिसकी दुआ करने से, जिसको अपनी दुआ में शामिल करने से यकीनन अल्लाह अपनी ख़ास रहमत उसको अता फ़रमाता है। ये वो सूरत है कि जब हम किसी के दरवाज़े पर दस्तक देते हैं और कोई जब फ़कीर किसी के दरवाज़े पर दस्तक देता है और सदा लगाता है मुझे अता करो, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को खुश रखे, तुम्हारी औलाद को रहमत के साए में रखे, तुम्हारे ऊपर आने वाली तमाम मुसीबतों को खलासी अता फ़रमाए, ये सदा देते हुए एक फ़कीर दस्तक देता रहता है। ये सदाएँ आपके कानों में गूंजती रहती हैं, हम सब के कानों में गूंजती रहती हैं। फिर इंसान उठकर जब उसकी दुआएं कसरत इख्तियार कर जाती हैं, हम उस मांगने वाले को उठकर ज़रूर कुछ ना कुछ दे दिया करते हैं। ये एक इंसानी फ़रीज़ा है, ये बशर का तकाज़ा है। लेकिन नाज़रीन, बात क्या है उस रब रहमान की जो 70 माओं से ज़्यादा इंसान को प्यार करता है और एक इंसान को कांटा भी चुभता है जो उसकी तरफ मतवज्जो रहता है। रब हमेशा उसकी तरफ मतवज्जो रहता है, उसके लिए रहमत के साए में रहमत निगाह रखता है और हर रात अपनी रहमत लिए लोगों को तलाश करता है कि मेरी उम्मत के, मेरे महबूब की उम्मत के है कोई गुनाहगार शख्स जो मुझसे रहमत को तलब करे, मुझसे दुआओं को तलब करे। नाज़रीन, ये वो सूरा है जिसको आप जब पढ़ते हैं, सदा देते हैं, दस्तक देते हैं उसकी बारगाह में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मालिक तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं। अर्रहमानिर्रहीम, तू रहीम है, तू ही करीम है। मालिकी यौमिद्दीन, और तू ही यौम आखिरत का हिसाब लेने वाला है। तुझसे बढ़कर कौन हिसाब लेगा, तू ही सबको अपनी रहमत से बख्शने वाला है, मुझे भी बख्श डालना। अब ये तवज्जो रखते हुए इन कलिमात पर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मालिक तेरी रज़ा है, तेरी खुशी है, उसी में ज़िंदा रहना है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें वो सीधा रास्ता अता फ़रमा, वो रास्ता अता फ़रमा जो तेरी रहमत का रास्ता है, वो रास्ता अता फ़रमा जिस पर तू राज़ी होता है, वो रास्ता अता फ़रमा जिस पर तेरा हबीब राज़ी होता है। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर आप ये दुआया कैफियत लेते हुए रब की बारगाह में इस सूरा को पढ़ते हैं कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उस रास्ता पर अता फ़रमा जिस पर तेरी रहमत नाजिल हुई, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, मौला उस रास्ते से बचा लेना जो लोग तेरे गज़ब का शिकार हुए। ये कैफियत लिए ये सूरा को, जिसको सूरा अल-फातिहा, सूरतुश शिफा भी कहा जाता है, अपनी रब की बारगाह में दरूद व सलाम के साथ और इस कैफियत के साथ कि बस रब मुझे देख रहा है, मैं इस सूरत को तिलावत कर रहा हूँ, मैं सूरा का पढ़ रहा हूँ, और जो शख्स तस्बीह लिए अपने रब को अपने सामने समझते हुए कि वो मुझे देख रहा है, मैं उसको देखने की कोशिश कर लेता हूँ, और अगर मैं नहीं देख सकता तो यकीनन वो अपनी रहमत लिए, कायनात की रहमत लिए मुझको देख रहा है। जो शख्स 100 मरतबा इसको पढ़ता है दुआ के लिए, और जो दुआ अपने रब से मांगता है,
یقیناً وہ عطا فرمانے والا ہے، اس کی کامل بخشش کی جاتی ہے، اس پر خصوصی رحمت نازل کی جاتی ہے، اور اس کی تمام وہ دعا جو اس نے مانگی اللہ اس کو ضرور ایک خاص تحفے کے ذریعے عنایت فرماتا ہے۔ یقیناً جو لوگ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر خاص رحمت فرمائے گا۔ اور ایک خصوصی توجہ کے ساتھ ایک پوری تسبیح سورت الفاتحہ کی آپ اللہ کی بارگاہ میں قبول پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو جو بھی آپ دعا مانگے گی انشاءاللہ وہ ویسے بھی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، لیکن اس کی تسبیح کرتے ہوئے اس انداز کے ساتھ مانگیں، یقیناً اللہ آپ پر رحمت فرمائے گا۔ اس سورہ کو آپ کسی بیمار کو، اگر کوئی شخص بیمار ہے اس کی بیماری حل نہیں ہو رہی تو 11 بار اول و آخر درود ابراہیمی پڑھیں اور 11 بار اس سورہ کو تلاوت کریں، پانی سامنے رکھیں، اس پر دم کریں اور اس شخص کو دن میں 5 بار پلائیں۔ صدقہ پنجتن پاک اللہ اس پر رحمت فرمائے گا، اس بیمار کو کامل شفا یابی عطا فرمائے گا۔ یقیناً یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ رحیم ہے، رحمت فرمانے والا ہے، ہم سب پر رحمت فرمانے والا ہے۔ اجازت دیجیے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔